आज मैं आपको 3 ऐसे प्रूवन आइडियाज बताने वाला हूं जिससे एक स्टूडेंट मंथली 1 लाख रुपीज से भी ज्यादा अर्न कर सकता है। और ये ना कोई गेट रिच क्विक वाली स्कीम नहीं है, ये रियल प्रैक्टिकल मेथड्स है जो हजारों लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। हर एक आइडिया का कंसेप्ट, उसका इंप्लीमेंटेशन प्लान और अर्निंग पोटेंशियल मैं आपको वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो शायद से लंबी हो सकती है, तो एक पेन और पेपर अपने साथ में जरूर रखना नोट्स लेने के लिए। बट हाँ, ये मेथड सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करेंगे जो एक्चुअली में इन्हें इंप्लीमेंट करेंगे, ना कि इस वीडियो के बाद किसी और वीडियो के लिए स्क्रॉल कर देंगे। सो अगर आप उन टॉप 1% लोगों में शामिल होना चाहते हो जो मंथली 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कमाते हैं, तो लाइक दिस वीडियो फॉर द एल्गोरिथम एंड प्ले इट एट 1.25x फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइडिया नंबर 1, ऑटोमेशन सर्विस फॉर स्मॉल बिजनेसेस। इसका ना सबसे पहले तो कंसेप्ट समझते हैं। क्या आपने कभी किसी स्टार्टअप ओनर के काम करने का पैटर्न देखा है? मैं बताता हूँ, उनके टू डू लिस्ट में ना ऐसे कई सारे रिपीटेटिव टास्क होते हैं जिसमें उनका टाइम और उनके एफर्ट्स वेस्ट होते हैं। जैसे कि कस्टमर या फिर क्लाइंट का फोन उठाना और उनकी क्वेरीज का जवाब देना, या फिर हर नए ऑर्डर को मैन्युअली गूगल शीट में डालना, या फिर क्लाइंट को पेमेंट्स के रिमाइंडर भेजना, या फिर अपॉइंटमेंट फिक्स या फिर रीशेड्यूल करवाना, एंड लास्टली हर महीने इनवॉइसेस बनाना और उन्हें ईमेल करना। अब ऐसे टास्क ना दिखते छोटे हैं, लेकिन वो हर रोज उस ओनर के 4 से 5 घंटे ले लेते हैं। देखो, मेरा ये मानना है ना कि बिजनेस ओनर्स एक टाइप से डिसीजन मेकर्स होते हैं और उनका हर एक सेकंड सिर्फ कंपनी की ग्रोथ के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। इनफैक्ट साबरी सुबी ने उनके सेल लाइक क्रेजीज बुक में कहा है कि अगर आपको अपना बिजनेस सक्सेसफुल बनाना है तो ऐसे बोरिंग और लो वैल्यू टास्क पे अपना टाइम वेस्ट कभी मत करो। अ बिजनेस ओनर शुड ओनली फोकस ऑन थिंग्स दैट मूव द रेवेन्यू नीडल। सो कमिंग टू आवर पॉइंट, बिजनेस ओनर्स को ना ऐसी सिस्टम्स की जरूरत होती है जिनसे वो अपने सारे टास्क स्मूथली ऑटोमेट करके अपना टाइम सेव करे और वही टाइम ग्रोथ में इन्वेस्ट करे। इवन मैंने भी ना अपने कई सारे टास्क ऑटोमेट कर दिए जिसमें मेरा खुद का बहुत ज्यादा टाइम जाता था। जैसे कि मेरे कंटेंट की पोस्टिंग, एक यूट्यूब चैनल है, 2 इंस्टाग्राम पेजेस है, और मुझे कभी कभी आइडिया भी नहीं होता कि कौन से प्लेटफॉर्म पे क्या वीडियो जा रही है। देखो, थैंक्स टू माई टीम जो मेरे ना रहते हुए भी इतने अच्छे से काम संभाल लेती है। बट इस वजह से ना मेरे 2 से 3 घंटे फ्री हो जाते हैं दिन के, जहां पे मैं अपनी ग्रोथ पे और लॉन्ग टर्म विजन पे ज्यादा फोकस कर सकता हूँ। अब ये ऑटोमेशन होता क्या है? इसका एक सिंपल मतलब है कि ऐसे टास्क जो एक इंसान को रोज करने पड़ते हैं उसे ऑटोमेटिक बना देना। जैसे कि किसी भी सैलून के लिए आप एक अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम बना सकते हो जहां पे कस्टमर खुद अपना टाइम स्लॉट चूज करे और ओनर को ऑटोमेटिक एसएमएस चला जाए। या फिर आप एक ऑनलाइन स्टोर के लिए एक ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम सेटअप करके दे सकते हो जो कस्टमर्स को व्हाट्सएप पे ही डिलीवरी अपडेट्स देता रहे। ये सिंपल सॉफ्टवेयर, सिंपल प्लगइन्स और सिंपल इंटीग्रेशंस होते हैं, लेकिन बहुत से लोग ना लेजी बन के इन्हें करते ही नहीं है। आपके शायद दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि यार ये तो बड़े कंपनीज का काम है और इसमें एक स्टूडेंट क्या ही कर पाएगा, बट ऐसा नहीं है। कुछ सालों पहले ना ऑटोमेशन सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज ही अफोर्ड कर पाती थी, जिसके लिए वो लाखों रुपए इन्वेस्ट करते थे अपने लिए कस्टम सॉफ्टवेयर बनवाने में। इनफैक्ट दुनिया का एक मोस्ट एक्सपेंसिव ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर था प्रिज्म करके, एंड इट वाज मेड फॉर यूएस एयरफोर्स, जिसका कॉस्टिंग था $1 बिलियन यानी 8000 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन अब नो कोड टूल्स की मदद से आप बिना कोडिंग सीखे एज लो एज 500 रुपीज पर मंथ में भी ऑटोमेशन बना सकते हो। ओडू, ज़ेपियर जैसे ऐसे कई सारे मार्केट में ऑलरेडी सॉफ्टवेयर मौजूद है। चलो, कंसेप्ट तो समझ गए आप। अब समझते हैं कि इस बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप कैसे सेटअप करना है टू अर्न 1 लाख रुपीज पर मंथ। लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानने से पहले आपको मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि किसी भी बिजनेस को बिना फाइनेंशियल नॉलेज के स्टार्ट करोगे तो आप रेवेन्यू तो बना लोगे, लेकिन कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। बिजनेस में ना ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिनको मूव करके आपका प्रॉफिट स्केल इंक्रीज होता है। और मुझे एक बात बताओ, क्या फायदा किसी ऐसे बिजनेस का जहां पे आप लाख रुपए कमा तो रहे हो लेकिन जेब से 1.5 लाख रुपए भी डाल रहे हो? यही रीजन है कि हर कंपनी में फाइनेंस एक्सपर्ट्स की डिमांड स्काई हाई होती है। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग और फाइनेंस करियर बनाना चाहते हो तो 2 सबसे पावरफुल ऑप्शन है आज आपके पास, यूएससीएमए और एसीसीए। एक एक करके आपको फटाफट समझाता हूं। यूएससीएमए मतलब सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ मॉनिटर करते हैं और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट्स होते हैं। एंट्री लेवल में ही इनकी सैलरी 9 लाख से स्टार्ट होती है और सीएफओ लेवल तक ये करीब 40 लाख रुपए तक जाती है। क्राइटेरिया कि आप सिर्फ 12th पास होने चाहिए और 6 से 12 महीने में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में करंटली 32,000 प्लस जॉब अवेलेबल है सीएमए प्रोफेशनल्स के लिए। और दूसरा है एसीसीए मतलब यूके बेस्ड सीए क्वालिफिकेशन, जो 180 प्लस कंट्रीज में वैलिड है। पाउंड्स में कमाओ और रुपीज में स्पेंड करो, ये ड्रीम एसीसीए से पॉसिबल है। इसे ना आप 10th स्टैंडर्ड से ग्रेजुएशन तक किसी भी स्टेज पे स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपको कई सारे एग्जेम्पशंस भी मिल जाते हैं प्रीवियस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। और इसका सबसे बड़ा फायदा जानते हो क्या है? बिजनेस एक्सपीरियंस गेन करोगे आप, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉस्ट एनालिसिस, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, ये सब समझोगे। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में कॉस्ट कंट्रोल, आईटी कंपनीज में फाइनेंशियल प्लानिंग और फार्मा कंपनीज में प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। ये 2 ऐसे कोर्सेस है जो हर एक इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है। आप ना अपना बिजनेस भी साइड बाय साइड रन कर सकते हो विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कैसे करनी है। अब यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ये कोर्सेस कहां से करें? तो इन्हें आप चेक कर सकते हो जेल एजुकेशन पे, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंस एजुकेशन प्लेटफॉर्म एंड इंडस्ट्रीज लार्जेस्ट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग कोर्स प्रोवाइडर।
CMA में जेल एजुकेशन के 85% पासिंग रेट है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज सिर्फ 50% का है। और ECCA में 100+ ग्लोबल और इंडिया रैंक होल्डर्स यहां से निकले हैं। इनफैक्ट इन कोर्सेज में आपको बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज जैसे गोल्डमैन सैक्स, डेलॉयट, JP मॉर्गन के वाइस प्रेसिडेंट और CFO से सीखने का मौका मिलेगा। प्लस 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिलती है और बिग 4 फर्म में प्लेस होने का चांस भी। जेल का काफी यूनिक अप्रोच है। उनके पास डेडिकेटेड क्वालिफाइड ट्रेनर्स है, लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। और 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपनी ड्रीम कंपनीज क्रैक कर चुके हैं जेल एजुकेशन की मदद से। और अब आपकी बारी। डिस्क्रिप्शन में जेल का लिंक है, आज के आज ही जाके चेक करो और अपना फाइनेंस करियर एक्सेलरेट करो। कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट कंसल्टेशन ले लो, और वो भी फ्री में, कि आपके लिए बेस्ट क्या होगा। नाउ मूविंग ऑन विद एग्जीक्यूशन। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई बिजनेस पेन पॉइंट्स। देखो, किसी भी बिजनेस के साथ काम करने से पहले अच्छे से उस बिजनेस को और उनकी प्रॉब्लम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपके पास के कुछ छोटे बिजनेसेस जैसे कोचिंग सेंटर्स, जिम, सैलून, स्मॉल ई-कॉमर्स स्टोर्स या फिर जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स रहेंगे उनको थोड़ा ऑब्जर्व करो। उनसे एक बार जाके बात करो कि वो अपने बिजनेस में क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, और एक टाइप से क्वेश्चंस प्रिपेयर करके उनका एक सर्वे करो। ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने के लिए आप ChatGPT का यूज कर सकते हो। क्या प्रॉम्प्ट डालनी है, कैसे डालनी है, ये मैंने ऑलरेडी इस वाली वीडियो में बताया है, तो डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे क्लिक करके इसे एक बार जरूर देखना। इसके बाद उनके पिन पॉइंट्स को एनालाइज करो और ऐसी चीजों के बारे में पता करो जो उनके लिए रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। यही वो पिन पॉइंट्स है जो आपके ऑटोमेशन का बेस बनेंगे, क्योंकि जब भी आप डायरेक्टली ना क्लाइंट्स को उनके प्रॉब्लम का रेडी सोल्यूशन दिखाते हो तो सेल्स और भी ज्यादा ईजी हो जाती है। और आपका जो भी सोल्यूशन होगा उसमें 2 चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1, वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, यानी जितना पैसा उसमें लग रहा है उससे ज्यादा पैसा उस बिजनेस ओनर को वो निकाल के देना चाहिए। एंड नंबर 2, वो टाइम एफिशिएंट भी होना चाहिए, यानी तुम सेटअप में भले ही जितना मर्जी टाइम लगाओ, लेकिन उसके बाद उसे मैनेज करने में उस बिजनेस ओनर का ज्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए। प्लस एक और बोनस टिप, हमेशा सोल्यूशन सिंपल एंड इजी टू यूज रखो। ये जो भी सारे मैं पॉइंटर्स आपको अभी बता रहा हूं उसके नोट जरूर लेके रखना, आगे जाके आपको काम आएंगे। और इन नोट्स को अगर आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल के मुझे @WebofKarnarOfficial पे टैग करोगे तो मैं इन्हें रीशेयर भी कर दूंगा ताकि बाकी लोगों की हेल्प हो सके। उसके बाद आती है स्टेप नंबर 2, लर्न नो कोड ऑटोमेशन टूल्स। अब जब आपको प्रॉब्लम्स पता चल गई है तो नेक्स्ट स्टेप आता है इन टूल्स को सीखना जिनसे आप उन प्रॉब्लम्स को ऑटोमेट कर सको। एंड सबसे बेस्ट चीज ये कि इसके लिए ना आपको किसी भी टाइप के कोडिंग एक्सपर्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके स्क्रीन पे अभी कुछ नो कोड टूल्स आ रहे होंगे विद देयर यूज केसेस, सो इनका स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखना। इसमें से जो N8L है वो मुझे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है, मैं खुद भी उसे अभी सीख रहा हूं। जैसे ही मैं सीख जाऊंगा उसके ऊपर मैं काफी डिटेल्ड वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। इन सारे सॉफ्टवेयर्स में से उडो के बारे में तो मैंने बहुत बार बात की अपने चैनल पे, एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, लेकिन जो N8L है वो काफी नया है और उसे मैं भी खुद सीख रहा हूँ। जैसे मैं उसे सीख जाऊंगा उसके ऊपर भी एक मैं डिटेल्ड वीडियो काफी जल्द लेके आऊंगा। अब देखो, इन टूल्स पे अगर आपको ऑटोमेशन सीखना है तो उसका एक सिंपल प्रोसेस है। हर टूल का एक फ्री प्लान होता है, उनका एक फ्री प्लान ले लो, उस पर एक्सपेरिमेंट करो और आप खुद डमी प्रोजेक्ट्स बनाओ। यूट्यूब पे ना आपको कई सारे ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी मिल जाएंगे, आपको बस बेसिक ऑटोमेशन से स्टार्ट करना है, जैसे ईमेल ऑटो रिप्लाई करना या फिर इनवॉइस जनरेशन। फिर धीरे धीरे थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें ऐड करो, जैसे CRM के साथ कस्टमर डेटा को सिंक करना या फिर गूगल शीट से रियल टाइम रिपोर्ट्स बनाना। आपका लर्निंग करना हमेशा 0 to 100 होता है, कभी भी डायरेक्टली 100 पे जंप करने की कोशिश मत करो। शुरुआत में ना 0 से स्टार्ट करो और सिर्फ 10 तक सीखो। ये ना सबसे ज्यादा टाइम लेता है क्योंकि यहाँ पे आपके बेसिक्स और आपके फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और एक बार 0 to 10 वाली प्रोसेस हो गई तो 10 to 100 वाली बहुत इजीली हो जाएगी। अब एक बार आप ऑटोमेशन कैसे करना है वो सीख गए, इट्स टाइम टू गेट लीड्स। और उसके लिए आती है स्टेप नंबर 3, अपना पोर्टफोलियो बनाओ। क्योंकि जब आप बिगिनर होते हैं ना तो क्लाइंट्स आपसे आपका काम हमेशा मांगेंगे कि बेटा तू दिखा कि तूने आज तक क्या किया है। इसीलिए ना आपको छोटे छोटे डेमो प्रोजेक्ट्स रेडी रखने पड़ेंगे। एंड फॉर दिस यू कैन ट्राई सो मेनी थिंग्स लाइक ऑटोमेटेड ईमेल फॉलोअप सिस्टम बनाओ जो लीड कैप्चर करने से नर्चरिंग तक कंप्लीट जर्नी ऑटोमेट करे, या फिर सोशल मीडिया के लिए ऑटोमेशन क्रिएट करो जिससे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे शेड्यूलिंग या फिर पोस्टिंग हो सके। या फिर किसी भी फ्रीलांसर के लिए आप ऑटोमेटिक इनवॉइस क्रिएशन या फिर क्लाइंट ईमेल, पेमेंट ट्रैकिंग एंड रिमाइंडर सीक्वेंस के लिए सिस्टम्स बना सकते हो। एक बार आपका पोर्टफोलियो आ जाए तो आप डायरेक्टली जाके स्मॉल बिजनेसेस को रीच आउट कर सकते हो। आपको कई सारी जगहों से काम मिल सकता है, या तो आप डायरेक्ट रीच आउट करो या फिर कई सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे Fiverr, Upwork, Truelancers का यूज करके क्लाइंट एक्वायर कर सकते हो। अब इसके बाद इमीडिएटली आती है स्टेप नंबर 4, डिलीवर एंड अपसेल। चाहे मुझे पूछ लो चाहे किसी भी और बिजनेस ओनर को पूछ लो, पहला क्लाइंट एक्वायर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और इसमें हो सकता है आपको कई हफ्ते भी लग जाए। बट आपको ना इस फेज में बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। आपके जो स्किल्स है ना जो आप डेली सीख रहे हो उसे आपको डेली शो भी करना पड़ेगा ताकि वो दुनिया तक पहुंचे कि कैसे आप बिजनेसेस की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। और इसके लिए इंस्टाग्राम, X और LinkedIn बेस्ट ऑप्शन है। एक बार आपको क्लाइंट मिल गया ना तो अपनी पूरी जी जान लगाकर उसे रिजल्ट डिलीवर करना और आपके जितने भी सारे रिजल्ट्स रहेंगे उन्हें ओपनली सोशल मीडिया पे डिस्कस करना। फॉर एग्जांपल मान लो कि पहले क्लाइंट को 4 घंटे लगते थे कुछ काम करने के लिए और आपके ऑटोमेशन की वजह से उसे सिर्फ 30 मिनट लगने लगे, तो याद से उसका एक लिंक्डइन पोस्ट जरूर बनाना। ऐसे रिजल्ट्स को देखने
देखने के बाद ना ऑटोमेटिकली आपके पास क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे एंड यहीं पे आपका अपसेलिंग मूवमेंट भी शुरू होगा। हमेशा याद रखना, एक बिजनेस ओनर से कनेक्टेड ना 2-3 और बिजनेस ओनर्स रहते हैं, इसीलिए क्लाइंट से रिव्यूज लो और उनसे रेफरल्स भी लो। एंड हाँ, जिस क्लाइंट का आप ऑटोमेशन करोगे उससे मंथली मेंटेनेंस एंड न्यू वर्कफ्लोज भी ऑफर करते रहो, जिससे आपकी इनकम और ज्यादा बढ़ती रहेगी। अब एक बार ना इनकम ब्रेकडाउन करके देखते हैं कि प्रैक्टिकल वे से ये आइडिया आपको कैसे 1 लाख रुपए पर मंथ तक ले जा सकता है। मैं यहाँ पे आपको 2 मॉडल्स के बारे में बताता हूँ। मॉडल नंबर 1, प्रोजेक्ट बेस्ड इनकम। इसमें ना बस एक बार का काम होता है जिसमें आप एक स्पेसिफिक प्रोसेस ऑटोमेट करके एक फिक्स फी चार्ज करते हो। इंडिया में स्मॉल बिजनेस के लिए बेसिक ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स अराउंड 10,000 से 30,000 रुपीज तक के हो सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट रहा तो 50,000 रुपीज तक भी जा सकता है। इमेजिन करो कि आप 4 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी बनाते हो जिसके लिए आप 25,000 रुपीज ईच चार्ज कर रहे हो, तो आप इजिली 1 लाख रुपीज पर मंथ तक पहुंच सकते हो। या फिर इवन बेटर, अगर आप किसी मीडियम लेवल बिजनेस के लिए कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑटोमेट करते हो जिसके लिए आप जनरली 50,000 रुपीज चार्ज करते हो, तो 2 प्रोजेक्ट्स में ही आपका गोल अचीव हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट बेस्ड मॉडल का एडवांटेज ये है कि आप क्विकली टारगेट अचीव कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक सिरदर्द भी है कि आपको हर महीने एक नया प्रोजेक्ट ढूंढना पड़ता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म स्केलेबिलिटी और स्टेबिलिटी के लिए मॉडल 2 बहुत जरूरी है, विच इज रिटेनर बेस्ड इनकम। यहाँ पे आप आपके ऑटोमेशन के मेंटेनेंस के लिए एक मंथली फीस चार्ज करते हो और अपडेट्स भी प्रोवाइड करते रहते हो। स्मॉल बिजनेस से आप जनरली 10,000 to 15,000 रुपीज पर मंथ चार्ज कर सकते हो। इस मॉडल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये आपको एक प्रेडिक्टेबल रिकरिंग इनकम देता है एंड इससे ना आपकी क्लाइंट रिलेशनशिप भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर उनके कंपनी में कुछ और नया प्रोजेक्ट आए तो वो जरूर आपके पास ही देंगे। अब एक बार आप 1 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंच गए तो आपको वहीं पे नहीं रुकना है, आपको स्केल करना है, जिसके लिए आप टेम्पलेट्स बना सकते हो। यानी अगर एक टाइप का ऑटोमेशन अगर आपके पास बार बार आ रहा है तो आप उसका ना एक टेम्पलेट बना के मल्टीपल क्लाइंट्स को सेल भी कर सकते हो। उसके बाद अपवर्क, फाइवर पे एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाकर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी काम कर सकते हो, जो आपको इनफैक्ट ज्यादा पैसे देंगे। आगे चल के आप अपनी टीम भी हायर करके अपना वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, जिससे आप ज्यादा क्लाइंट्स हैंडल कर सको एक टाइम पे। अब ये जो आइडियाज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, तो उनकी एक डार्क रियलिटी भी आपको बताता हूँ। इसे देखकर ना बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई अगर इतने आसानी से 1 लाख रुपए मिलते हैं तो हर कोई क्यों नहीं कमा लेता, तुम खुद क्यों नहीं कमा लेते। लेकिन यही वो आपका घटिया सा माइंडसेट है जो आपको लाइफ में आगे कभी बढ़ने नहीं देता। पहली चीज आप खुद सोचो, इंडिया में सिर्फ 1% लोग ही है जो 1 लाख या फिर उससे ज्यादा मंथली अर्न करते हैं। यानी अगर आपको इतना कमाना है तो आपको 99% इंडियन से अलग बनना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास इंडियंस का ना एक बहुत ही घटिया माइंडसेट है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कि अपने सिर के ऊपर एक छत हो और 2 टाइम की रोटी मिले तो लाइफ सेट है। एंड ऐसे ही वो लोग होते हैं जो 25,000 की सैलरी में खुश रहते हैं। अब मैंने यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट आयरनी यही है कि यही वो मिडिल क्लास बंदा है जो अमीर बनने के सपने भी देखता है। और रही बात की इन आइडियाज को आप क्यों नहीं कर लेते, तो भाई मैंने अपने पहले 1 लाख रुपए पर मंथ 7 साल पहले ऑलरेडी कमा लिए है। अब ना एक्चुअली में लाख रुपए कुछ बड़ी अमाउंट नहीं है मेरे लिए, यहाँ पे मैं अपनी इतनी माथा बच्ची क्यों करूँ। ये ऐसी बिजनेस आइडियाज वाली वीडियो मैं उस 21 साल के वैभव के लिए बनाता हूँ जो हर जगह हाथ पैर मार के देख रहा था कि कहाँ से मुझे पैसे मिलेंगे, और तब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तब मेरे पास कोई गाइड करने वाला इंसान नहीं था। मैं बस चाहता हूँ कि अगर स्क्रीन के दूसरे साइड भी ऐसा ही कोई वैभव बैठा हो जो बड़े बड़े सपने देखता हो, तो उसको एक सही डायरेक्शन मिले, उसे एक सही रास्ता मिले उसके सपने पूरे करने के लिए। मैं भी एक टाइम पे अपनी सर्वाइवल फेज में फंसा था। मुझे भी ऐसा लगता था कि कब जाके मैं लाख रुपए कमाऊंगा, कब एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे मैं पहुंच के ये कह सकता हूं कि भाई वैभव तूने कर दिखाया। देखो, एक बड़ी सिंपल सी चीज है जिसमें मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं कि जब ये यूनिवर्स देखता है ना कि कोई किसी चीज के लिए कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, तो एक न एक दिन वो उसे रिजल्ट जरूर लाके देता है। एक पॉइंट था जब 1 लाख रुपए हर महीने के अचीव करना भी मेरे लिए बहुत बड़ा सपना हुआ करता था। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना कि मेरी वीडियो सिर्फ देखने के लिए मत देखा करो, उसके जाके नोट्स लिया करो, कुछ सीखो इनसे। खैर छोड़ो, ट्राई करना मेरा काम है, जिसको बदलना होगा वो बदल जाएगा, जिसे यही पे रहना है वो बस यही रहेगा अगले 5 साल के बाद भी। बढ़ते अगले पॉइंट पे, विच इज इवन मोर इंटरेस्टिंग देन द फर्स्ट वन, विच इज आइडिया नंबर 2, गेम टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। अब चलो इसके ना कंसेप्ट को समझते हैं। देखो, गेम्स खेलना किसे पसंद नहीं है, ये इकलौता ऐसा कोई टास्क होगा जिसे करते वक्त हम लोग टाइम, भूख सब कुछ भूल जाते हैं। बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इन्हीं गेम्स को अपनी हाई अर्निंग स्किल बनाकर लाखों रुपए कमा सकते हो, तो क्या? यहाँ पे ना मैं आपको हेवी कोडिंग सीख के गेम डेवलपर बनने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ गेम टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग की। गेम टेस्टिंग का मतलब है आप एक गेम को उसके रिलीज होने से पहले सिस्टमैटिकली खेलते हो, उसके हर एक लेवल, उसके हर एक फीचर को चेक करते हो, गेम के ग्लिचेस, बग्स को और परफॉर्मेंस इश्यूज को आप फाइंड आउट करके उन्हें रिपोर्ट करते हो, ताकि जब वो गेम पब्लिक के हाथ में आए तो वो फ्लॉलेस लगे। और ये जो बीटा टेस्टिंग है उसका थोड़ा सा सीन डिफरेंट होता है, जहाँ पे गेम ऑलमोस्ट रेडी होती है और कंपनी उसे लिमिटेड यूजर्स को देती है ताकि रियल वर्ल्ड फीडबैक उन्हें मिल सके। यहाँ पे आपको सिर्फ बग्स ही नहीं, आपको ऑनेस्ट ओपिनियन भी देना होता है, जैसे कि गेम प्ले का फील, डिफिकल्टी लेवल, इंटरफेस और उसका कंफर्ट। आपने देखा होगा कि एप्पल जो सबसे बड़ा इवेंट करता है WWDC, जहां पे वो अपने नए iOS के वर्जन लॉन्च करता है, वो जनरली ना पब्लिक को सितंबर में रिलीज किए जाते हैं, लेकिन उससे भी पहले एप्पल उसी सॉफ्टवेयर का बीटा वर्जन रिलीज करता है, जिससे ये जो बीटा टेस्टर्स और डेवलपर्स होते हैं वो उसे जून में ही डाउनलोड करके रिव्यू कर पाए। अब ऐसे बिल्कुल मत सोचना कि ये काम तो सिर्फ बड़े गेमर्स या फिर डेवलपर्स ही करते होंगे, क्योंकि रियलिटी तो ये है कि इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री इतनी ज्यादा फास्ट ग्रो कर रही है कि टेस्टिंग का काम सिर्फ
फुल टाइम प्रोफेशनल्स तक लिमिटेड नहीं रहा। 2024 में इंडिया का मोबाइल सेक्टर $3 बिलियन का था और 2033 तक ये $11 बिलियन तक पहुंच सकता है। मतलब अगले कुछ ही सालों में ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। और इसी ग्रोथ का सीधा मतलब है कि ज्यादा गेम्स बनेंगे और उन गेम्स को टेस्ट करने के लिए और भी ज्यादा लोग लगेंगे। ऐसी सिचुएशंस में ना कंपनीज चाहती है कि वो हर तरह के डिवाइस, इंटरनेट स्पीड और यूजर बैकग्राउंड्स को रिप्रेजेंट करे और यहाँ पे ना स्टूडेंट्स उनके लिए एक सॉलिड एंट्री पॉइंट होता है। एंड द बेस्ट पार्ट इस फील्ड में एंट्री लेने के लिए ना आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर डीप नॉलेज की कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत टेक समझ में आता है तो आपको एडवांटेज जरूर मिलेगा, लेकिन बिगिनर्स भी सिंपल टूल्स यूज करके इसे शुरू कर सकते हैं। अब समझते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, माइंडसेट और बेसिक प्रैक्टिस। सबसे पहले तो आपको आपका गेम खेलने का नजरिया कंप्लीटली बदलना है। गेम खेलते हुए ना क्रिटिकल आई डेवलप करो, लगातार देखते रहो कि कोई एनिमेशन में ग्लिच तो नहीं है, जो भी बटन आप प्रेस करते हो उसका रिस्पॉन्स कंसिस्टेंट है या नहीं, ऑडियो में कोई डिले है या नहीं। ये प्रैक्टिस ना आप बिना किसी टूल के अपने घर पे अपने फोन या फिर पीसी से कर सकते हो। और हर सेशन के बाद एक सिंपल नोट बनाओ कि आपको प्रॉब्लम क्या मिली, कब मिली और वो कैसे रिप्रोड्यूस होती है। ये छोटी छोटी जो राइटिंग हैबिट्स है वो आपको रियल बग रिपोर्टिंग का बेस बना के देगी। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, क्रिएट अ प्रोफाइल एंड ऑप्टिमाइज इट। यहाँ पे शुरू होगा आपका असली काम। जितने भी सारे क्राउड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है उन पे अपना अकाउंट बनाओ। प्ले टेस्ट क्लाउड, यूजर टेस्टिंग, टेस्ट IO, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। इनफैक्ट अपवर्क और ट्रू आंसर पे भी बना के रखो। अपनी डेमोग्राफिक्स, डिवाइस लिस्ट यानी मोबाइल का मॉडल, OS वर्जन, पीसी के स्पेक्स, आपके गेमिंग इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस, सारी चीजें वहां पे मेंशन करो, क्योंकि इसी बेस पे आपको प्लेटफॉर्म मैचिंग स्किल्स के लिए सिलेक्ट करते हैं। और जो भी आप रिकॉर्डिंग रखोगे उसके लिए बहुत सिंपल सेटअप रखना, जैसे कि एंड्रॉइड में प्ले स्टोर से कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करो, या फिर अगर आपके पास आईफोन है तो उसमें बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर होता ही है। और जस्ट इन केस अगर आप पीसी यूज करते हो तो वहां पे OBS रिकॉर्डिंग ट्राई करके देखना। उसके बाद एक अच्छा हेडसेट या फिर माइक यूज करो ताकि आपकी कमेंट्री क्लियर हो सके। जब भी आप कोई भी चीज टेस्ट करते हो ना तो आपको उसमें थिंक अलाउड यूज करना होता है, यानी जो भी स्टेप्स आप ले रहे हो उन स्टेप्स से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और एक्चुअली में क्या हो रहा है ये सब आपको लाइव में कमेंट्री करके बताना होता है। सो एक क्वाइट एनवायरनमेंट चूज करो जहां पे बैकग्राउंड नॉइज ना हो। उसके बाद आती है स्टेप नंबर 3, क्वालिफिकेशन टेस्ट। आप देखो काफी सारे प्लेटफॉर्म जैसे प्ले टेस्ट क्लाउड एक स्क्रीनिंग टेस्ट देते हैं। ये ना अनपेड होता है, लेकिन पेड इन्विटेशंस के लिए ये आपका गेटवे हो सकता है। इसके जितने भी सारे इंस्ट्रक्शंस रहेंगे ना उन्हें ध्यान से पढ़ के फॉलो करो। कंटिन्यूअसली कमेंट्री देना, क्लियर स्टेप्स बताना, जब कुछ गलत हो रहा है तो पॉज करके उसे एक्सप्लेन करना। और ये जो दूसरा प्लेटफॉर्म था यूजर टेस्टिंग करके, वहां पे आप सैंपल टेस्ट कंप्लीट कर सकते हो ताकि सिस्टम समझे कि आप एक रिलायबल टेस्टर हो। हर एक टेस्ट के बाद फीडबैक सेक्शन जो होता है उसमें एक प्रोफेशनल और ऑनेस्ट कमेंट्स ऐड करना, क्योंकि क्वालिटी फीडबैक ही ऐसी चीज होती है जो आपको फ्यूचर इनोवेशंस देने में हेल्प करता है। आपका जो बग रिपोर्ट करने का स्ट्रक्चर होता है ना वो काफी ज्यादा सिंपल होना चाहिए, जैसे कि क्या इशू है एक शॉर्ट टाइटल में एक्सप्लेन करो। उसके बाद प्रॉब्लम कैसे रिप्रोड्यूस होता है उसे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करो। उसके बाद क्या एक्सपेक्ट किया था वर्सेस क्या एक्चुअली में हुआ उसे एक्सप्लेन करो। एंड देन इसकी सीवियरिटी बताओ, जैसे ये माइनर है, मेजर है या फिर कुछ क्रैश में रिजल्ट करता है। उसके बाद एक स्क्रीनशॉट और वीडियो अटैचमेंट जरूर ऐड करना। देखो हर बार अगर आप कंसिस्टेंट, यूजफुल और टाइम बाउंड फीडबैक दोगे तो प्लेटफॉर्म आपको प्रेफर्ड टेस्टर की कैटेगरी में डाल देगा, जिससे आपको हाई पेइंग या फिर फ्रीक्वेंट इनवाइट्स मिलने लगेंगे। उसके बाद आती है स्टेप नंबर 4, डायरेक्ट अप्रोच। क्राउड टेस्टिंग के भी अलावा आप डायरेक्ट इंडी गेम डेवलपर्स या फिर स्मॉल स्टूडियोज को अप्रोच कर सकते हो। इन्हें ढूंढने के लिए आप बस डिस्कॉर्ड सर्वर पे या फिर रेडिट या फिर लिंक्डइन पे गेम डेवलपर इंडिया सर्च करो और उनसे कांटेक्ट करो। साथ ही साथ क्वालिटी एनालिसिस के इंटर्नशिप्स के लिए भी अप्लाई करो। यूबीसॉफ्ट इंडिया, रिलायंस गेम, कीवर्ड स्टूडियोज इंडिया, इन सबको चेक करना। सिंपल सी चीज है, गेम टेस्टिंग के लिए रोज 1 से 2 घंटे टाइम स्लॉट्स फिक्स करो, जैसे 1 से 2 घंटा इन्विटेशन चेक करना, एक टेस्ट फुल्ली कंप्लीट करना और फिर फीडबैक भेजना। और अगर आपको इसमें और थोड़ा प्रो बनना है तो आप नीश स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो, जैसे कि लोकलाइजेशन टेस्टिंग, एक्सेसिबिलिटी फीडबैक या फिर यूजेबिलिटी सजेशंस। ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन आगे चल के ये लॉन्ग रन में आपको थोड़ा हायर पे वाले रोल्स भी दे सकते हैं। याद रखना इसमें कोडिंग बिल्कुल भी नहीं लगती, सिर्फ गेम को अच्छे से समझना है और उसे प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करके बताना है। इसके बाद आती है स्टेप नंबर 5, पोर्टफोलियो एंड क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग। हर एक सक्सेसफुल टेस्ट का डेटा यानी स्क्रीनशॉट, समरी रिपोर्ट्स या फिर प्लेटफॉर्म फीडबैक को एक फोल्डर में स्टोर करो। एक सिंपल गूगल डॉक या फिर PDF पोर्टफोलियो बना लो जिसमें टेस्टेड गेम नेम, इशू सॉल्व्ड और इंपैक्ट लिखना शुरू कर दो। जब भी आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट या फिर किसी इंटर्नशिप प्रोस्पेक्ट के लिए पिच करोगे तो ये प्रूफ आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर बन सकता है। आप समझते इसका इनकम ब्रेकडाउन। यहाँ पे ना 3 सिंपल पिलर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है क्लाउड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि यूजर टेस्टिंग, प्ले टेस्ट क्लाउड, टेस्ट IO, जो मैंने पहले भी बात की है। अगर आप इन क्लाउड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पर डेली 3 से 4 शॉर्ट टेस्ट कंप्लीट करते हो, जिनके मान लो हर एक टेस्ट के आपको ऑन एन एवरेज $10 पर टेस्ट मिलते हैं, तो आप मंथली 50,000 से 75,000 रुपीज तक अर्न कर सकते हो। लेकिन रियलिस्टिकली इंडिया में इतना ज्यादा कोई नहीं कमाता। सो अगर मैं आपको एक एक्चुअल एस्टिमेट बताऊं तो ये रफली अराउंड 40,000 रुपीज तक हो सकता है। उसके बाद पिलर नंबर 2 आती है फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट एंड डायरेक्ट डेवलपर टेस्टिंग। आप देखो ये जो क्राउड टेस्टिंग है वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन डायरेक्ट डेवलपर्स के साथ अगर आप काम करोगे तो आपको पर प्रोजेक्ट काफी ज्यादा हाई पे मिल सकता है। मान लो आप 2 मीडियम प्रोजेक्ट पे काम करते हो और हर एक प्रोजेक्ट के लिए आपको 20 आवर्स लगने वाले हैं और आपके चार्जेस है 1,000 रुपीज पर आवर, तो आप महीने के एक्स्ट्रा 40,000 रुपीज बस यही से कमा सकते हो। उसके बाद पिलर नंबर 3 आती है स्पेशलाइज्ड हाई वैल्यू टेस्टिंग। जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लोगे ना तो नीश स्पेशलाइजेशन पिक करना।
जैसे कि लोकलाइजेशन टेस्टिंग यानी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी या फिर किसी और रीजनल लैंग्वेज में बग कैच करना। इसका पे जनरली 20 to 30% हायर होता है। या फिर आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर सकते हो जहां पे आप मल्टीपल अलग अलग डिवाइसेस पे FPS ड्रॉप और कैश रिपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ 2 शॉर्ट टर्म स्पेशलाइज्ड गिग के आप अराउंड 15,000 रुपीज पर मंथ एक्स्ट्रा कमा सकते हो। सो इन तीनों पिलर से आपकी टोटल मंथली अर्निंग इजीली 1 लाख रुपए से ज्यादा हो सकती है। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट आइडिया विच इज आइडिया नंबर 3, डिस्कॉर्ड एंड कम्युनिटी बिल्डिंग सर्विसेज। अब सबसे पहले तो इसका कंसेप्ट समझते हैं। ये जो डिस्कॉर्ड या कम्युनिटी बिल्डिंग सर्विसेज होती है, इसका मतलब ये होता है कि ब्रांड या फिर प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसा डिजिटल स्पेस बनाना जहां पे लोग एक्टिवली इंटरैक्ट कर सके और ब्रांड अपने लॉयल सपोर्टर्स बना सके। इसमें आपको सर्वर सेटअप से लेकर डेली मॉडरेशन, कंटेंट कैलेंडर क्रिएशन, नए मेंबर्स को अट्रैक्ट करना, उनके लिए इवेंट्स होस्ट करना और एक पॉजिटिव कल्चर बनाने का काम मिलता है। यहाँ पे ना बस चैट मैनेज करना नहीं, बट एक ऐसी जगह क्रिएट करना होता है जहाँ पे लोग ब्रांड के साथ इमोशनली कनेक्टेड फील करें। इंडिया में गेमिंग, टेक, एडटेक और वेब3 जैसे सेक्टर्स में ऐसी कम्युनिटीज की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और इसे एग्जीक्यूट करने के लिए एकदम सिंपल स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, बी अ डिस्कॉर्ड एक्सपर्ट। सबसे पहले तो भाई डिस्कॉर्ड को जितना ज्यादा हो सके उतना एक्सप्लोर करो और इसके एक्सपर्ट बन जाओ। इस प्लेटफॉर्म की फंक्शनलिटीज को प्रैक्टिस करो, जैसे कि कस्टम इमोजीज क्रिएट करना, स्टिकर्स मैनेज करना, साउंड बोर्ड इफेक्ट यूज करना, वॉइस, वीडियो, टेक्स्ट चैट फीचर को मास्टर करना। उसके बाद इसके एडवांस फीचर को मास्टर करो, जैसे कि मेंबर्स के लिए स्पेसिफिक रोल सेटअप करना, परमिशन सिस्टम कॉन्फ़िगर करना, ऑटोमेटेड बॉट्स इंप्लीमेंट करना और सर्वर आर्किटेक्चर ऑप्टिमाइज करना। और एक चीज जो आपको करनी पड़ेगी, दैट इज सक्सेसफुल कम्युनिटीज को ज्वाइन करना पड़ेगा और उनकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। और जब भी आप ऐसे कम्युनिटी से जुड़ते हो तो हमेशा अपने आप से सवाल पूछते रहना कि व्हाट मेक्स पीपल स्टे एंगेज एंड कंट्रीब्यूट इन दीज कम्युनिटीज। अब ये सारी चीजें आप यूट्यूब के ट्यूटोरियल से सीख सकते हो या फिर डिस्कॉर्ड की खुद की वेबसाइट पे भी सीख सकते हो। नाउ वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस प्लेटफॉर्म, देन आती है आपकी स्टेप नंबर 2, बिल्ड पर्सनल पोर्टफोलियो। आपकी जो स्किल्स है उसका प्रूफ देने का बेस्ट तरीका होता है खुद का एक पोर्टफोलियो सर्वर बनाना। बहुत सिंपल है, एक नीश चूज करो जो आपको पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे गेमिंग, स्टडी ग्रुप्स, टेक अपडेट या फिर म्यूजिक। उस नीश का ना एक डिस्कॉर्ड सर्वर क्रिएट करो, उसमें हर एक प्रोफेशनल फीचर इंप्लीमेंट करो एंड उसके बाद अपने फ्रेंड, सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट या फिर कॉलेज नेटवर्क से मेंबर्स इन्वाइट करो और उनके साथ रेगुलर इंटरेक्शन रखो। अब इसके बाद ये जो सर्वर आपने क्रिएट किया उसके ग्रोथ के स्टैट्स, स्क्रीनशॉट, एंगेजमेंट रिपोर्ट ये आपके पोर्टफोलियो का कोर बनेंगे। जब भी आप पोटेंशियल क्लाइंट से बात करोगे तो ये प्रूफ होगा कि आप रियल कम्युनिटीज ग्रो कर सकते हो। उसके बाद आती है स्टेप नंबर 3, गेट योर फर्स्ट क्लाइंट। किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे जाके डिस्कॉर्ड कम्युनिटी मैनेजर या ऑनलाइन कम्युनिटी बिल्डर के प्रोजेक्ट सर्च करना और सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाओ जहां पे आप अपने पोर्टफोलियो के सर्वर की लिंक ऐड करो। उसके बाद अपने स्किल का डिस्क्रिप्शन और आपने पहले क्या काम किया है वो दिखाओ। इसी के साथ डायरेक्ट आउटरीच भी स्टार्ट रखना। बहुत सारे लोगों को आपको मेल भेजना पड़ेगा, जैसे स्टार्टअप ओनर्स को, यूट्यूबर्स को, ट्विच स्ट्रीमर्स को। ये सारे ऐसे लोग हैं ना जिनको एक्चुअली में डिस्कॉर्ड सर्वर की वैल्यू पता है। आपको उनके लिए बस एक पर्सनलाइज पिच बनाना है। अगर उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई सर्वर है तो उनके लिए कुछ इंप्रूवमेंट आइडिया सजेस्ट कीजिए, या फिर उनके पास अगर कोई डिस्कॉर्ड सर्वर नहीं है तो उन्हें इसकी इंपॉर्टेंस बताइए। एंड उसके बाद स्टेप नंबर 4 आती है बिल्डिंग द डिलीवरी सिस्टम। जब आपको क्लाइंट मिल जाए तो एक स्ट्रक्चर डिलीवरी प्रोसेस फॉलो करो। सबसे पहले गोल डिस्कवरी कॉल करके क्लाइंट के गोल को समझना कि क्या वो ब्रांड अवेयरनेस चाहते हैं, कस्टमर सपोर्ट इंप्रूव करना चाहते हैं या फिर कम्युनिटी के थ्रू सेल्स बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद उनके टारगेट ऑडियंस के हिसाब से सर्वर के सेटअप के प्लान बनाओ, जिसमें अलग अलग चैनल्स, रोल्स और परमिशन का कंप्लीट मैपिंग होना चाहिए। और फिर एक मंथली कंटेंट प्लान क्रिएट करके उनसे अप्रूवल लो। और ग्रोथ के लिए सोशल मीडिया प्रमोशन, कोलैबोरेशन और रेफरल प्रोग्राम का यूज जरूर करना। हर मंथ कुछ एंगेजिंग एक्टिविटीज रखना, जैसे AMAs, गिव अवेज, कॉन्टेस्ट या फिर थीम डिस्कशंस। और जितना भी सारा मॉडरेशन का काम होगा उसे एक्टिव तरीके से करना ताकि कम्युनिटी सेफ और पॉजिटिव रहे। उसके बाद स्टेप नंबर 5 आती है स्केल अप। जब आपके पास 2 से 3 रेगुलर क्लाइंट आ जाए तो स्केल करना स्टार्ट करना। जितना भी सारा आपका रिपीटेटिव टास्क है उसको बॉट्स के थ्रू ऑटोमेट करना, जैसे वेलकम मैसेज हो गए या फिर रिमाइंडर्स हो गए। और अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगे तो पार्ट टाइम मॉडरेटर्स को भी हायर कर सकते हो आप। और ये ना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, यहाँ पे आप आगे जाके बहुत ज्यादा प्रीमियम सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हो, जैसे कस्टम बॉट डिप्लॉयमेंट या फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म कम्युनिटी इंटीग्रेशन या फिर लार्ज स्केल इवेंट मैनेजमेंट। इसी तरह आप मल्टीपल कम्युनिटीज हैंडल करके 1 लाख से ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो। चलो इसका एक ब्रेकडाउन दे देता हूँ आपको। एक एवरेज ऑनगोइंग कम्युनिटी मैनेजमेंट पैकेज इंडिया में 20,000 से 50,000 महीने तक का होता है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कम्युनिटी यू आर बिल्डिंग एंड द फीचर एंड द एंगेजमेंट लेवल। अगर आप मान लो 35,000 का भी एक पैकेज क्रिएट करते हो और उसे ऑफर करते हो तो बस 3 क्लाइंट हैंडल करके ही आप महीने का 1 लाख रुपए रेवेन्यू का अपना गोल सेट कर सकते हो। इसके अलावा वन टाइम सर्वर सेटअप फीस भी एक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम है आपके लिए। एक प्रोफेशनल सर्वर सेटअप करने के लिए, यानी कस्टम स्ट्रक्चर बनाने के लिए, बॉट्स के लिए, ब्रांडिंग के लिए 10,000 रुपीज 30,000 रुपीज चार्ज करना बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। अगर आप मान लो महीने में 2 भी सेटअप करके देते हो एट 15,000 रुपीज ईच, तो 30,000 रुपीज एक्स्ट्रा बन जाएंगे आपके लिए। तो ये थे वो 3 प्रूवन वेज जिससे आप एज अ स्टूडेंट 1 लाख रुपीज पर मंथ अर्न कर सकते हो। बट हाँ, ये स्किल्स सीखने और इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन लेने की हिम्मत चाहिए। और उसी के साथ साथ अगर आपका बिजनेस एक्सपीरियंस जुड़ जाए तो ये प्रोसेस और भी ज्यादा एक्सेलरेट हो जाती है। और अगर आप चाहते हो कि ये एक्सपीरियंस प्रोफेशनल लेवल का हो तो आप अकाउंटिंग और फाइनेंस स्किल ऐड कर सकते हो। USCMA या ACCA जैसे सर्टिफिकेशन से आप ग्लोबल लेवल पे काम कर सकते हो।
और ये कोर्सेज आपको मिलेंगे जेल एजुकेशन पे, विच इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंस कोर्सेज, जहां पे आप एक्सपर्ट से सीखते हो और आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिलता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऑलरेडी मेंशन कर दी है, जाके आप इसे चेक कर सकते हो। कमेंट में मुझे ये जरूर बताना कि आप इनमें से कौन सी आइडिया को एग्जीक्यूट करके देखना चाहते हो। एंड याद से सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में एक और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।